नींबू का रस पीने से गुर्दे की पथरी को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ, सीमित मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो हो सकते हैं आपको और भी ज़्यादा दर्द। कुछ लोगों को नींबू का अधिक सेवन करने से सीने में जलन या फिर एसिड हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा उद्धार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, मैं हूँ आपकी दोस्त मानसी। आज आप देख रहे हैं हमारी टेबल पर हैं ये, जिनको हम कहते हैं इंग्लिश में लेमन और हिंदी में नींबू। ये होते हैं रूटेसी फैमिली के मेंबर। अब आप देखेंगे ये नींबू तो बहुत ही असरदार फायदेमंद होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो नींबू होते हैं इनका इस्तेमाल कई व्यंजनों में किया जाता है। जैसे कि नींबू की चटनी बहुत ही पसंदीदा बताई जाती है। नींबू की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि दूसरे फल पकने से मीठे हो जाते हैं, पर नींबू पकने के समय पे और ज़्यादा खट्टा हो जाता है। नींबू जो होता है विटामिन सी का मुख्य स्रोत होता है और नींबू के सेवन से स्कर्वी जैसे रोगों से भी निजात पाई जा सकती है। इतना ही नहीं, नींबू से ऐसी कई और बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगी कि जो नींबू होता है वो बूस्ट करता है हमारी इम्यूनिटी। जी हाँ, नींबू विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है और जो हमारी बॉडी को वो शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म से बचाता है। विटामिन सी में जो क्या होता है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनको उत्तेजित करता है और जो हमें संक्रमण मतलब कि फाइटिंग एंजाइम से बचाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। नियमित रूप से नींबू का सेवन सर्दी, फ्लू और अन्य बीमारियों से बचाव दिलाता है। नंबर 2, जो नींबू होता है वो हमारा डाइजेशन को एड करता है, मतलब पाचन क्रिया में सुधार करता है। नींबू में वो मौजूद एसिड पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड के उत्पादन से उत्तेजित करने में मदद करता है, जो भोजन में तोड़ने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अवशोषित करते हैं। नींबू का रस पीने से पेट में अपच, पेट फूलना, कब्ज, पाचन संबंधी जैसी समस्याओं से निजात मिलती है। और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू का रस पीने से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। हमारा तीसरा पॉइंट है त्वचा के स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक। जी हाँ, जो नींबू होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। इट इज़ गुड फॉर आवर स्किन, क्योंकि नींबू में मौजूद विटामिन सी जो होता है वो कोलेजन के उत्पादन के लिए आवश्यक होता है, जो त्वचा को लोचदार या युवा बनाए रखने में मदद करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण होते हैं जो हमारे मुक्त कणों से होने वाले नुकसान को बचाते हैं, जिससे कि झुर्रियाँ जैसी समस्याएं, उम्र बढ़ने जैसे जो लक्षण होते हैं वो कम हो जाते हैं। नींबू का रस जो होता है प्राकृतिक ब्लीचिंग के लिए उपयोग किया जाता है और जो हमारे चेहरे पे हो रहे दाग धब्बे झुर्रियों को हटाने में मदद करता है। इसे सीधे त्वचा पर लगाने से बचना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है। हमारा चौथा पॉइंट है गुर्दे की पथरी को रोकने में मदद करे। दैट मीन्स इट में प्रिवेंट फ्रॉम द किडनी स्टोन। जी हाँ, नींबू में साइट्रिक एसिड की उच्च मात्रा होती है। जो नींबू में विटामिन सी होता है जो हमारे मूत्र में साइट्रेट के स्तर को बढ़ा सकता है। साइट्रेट कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल से जुड़कर गुर्दे की पथरी के गठन रोकने में मदद करता है, जो गुर्दे की पथरी में सबसे आम प्रकार है। नियमित रूप से नींबू का रस पीने से गुर्दे की पथरी को भी कम किया जा सकता है। जी हाँ, नींबू की मदद से हम अपनी पथरी को भी हटा सकते हैं। नियमित रूप से बस हमें इसका सेवन करना है। हमारा पांचवा पॉइंट है हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, प्रमोट हार्ट हेल्थ। नींबू में पोटेशियम भी होता है, दैट मीन्स के होता है, जो हमारे ब्लड शुगर लेवल को या हमारे रक्तचाप को नियंत्रित करता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स गुण होते हैं जो हमारे शरीर की भायकों को और सूजन को कम करने में काम करते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो जाता है। नींबू में मौजूद फाइबर भी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं। हमारा छठवां पॉइंट है वजन प्रबंधन में सहायक, मतलब कि कुछ अध्ययनों से पता चलता है जो नींबू में पेक्टिन नामक फाइबर होता है वो हमारी तृप्ति की भावना को करता है, जो शरीर में मुक्त कण होते हैं उनसे नुकसान होने से बचाते हैं। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो हमारे कोशिका की क्षति से भी बचाते हैं, जो कैंसर के विकास में योगदान हो रहा होता है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि नींबू के यौगिक में कुछ प्रकार के कैंसर कोशिकाओं के विकास करने को धीमा कर सकते हैं, लेकिन इस क्षेत्र में काफ़ी शोध करने की आवश्यकता है। हमारा अगला पॉइंट है एनीमिया से लड़ने में मदद करना। इट में हेल्प फ्रॉम द फाइटिंग द एनीमिया। नींबू में आयरन की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिसके कारण यह गैर हीम आयरन मतलब कि पौधे आधारित खाद्य पदार्थों में जाने वाले आयरन के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। विटामिन सी जो होता है वो आयरन को अधिक आसानी से अवशोषित करने के लिए होता है, इसलिए आयरन युक्त पदार्थ के साथ नींबू का सेवन अनीमिया के खतरों से बचाता है। अनीमिया मतलब लॉस ऑफ ब्लड होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कैंसर के खतरे को कम करता है। तो नींबू में कई शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें से कि फ्लेवोनोइड्स शामिल होते हैं
और कहीं ना कहीं ये हमारे कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि जो शरीर में होने वाले नुकसान होते हैं उनसे कहीं ना कहीं जो नींबू होता है वो हमें हेल्प करता है। और ये जो नींबू होता है ये इस प्रकार की कैंसर की कोशिकाओं के साथ एक फाइटिंग एंजाइम्स का रोल करते हैं, जिससे कि जो कैंसर जैसी जो डिजीज होती हैं वो कहीं ना कहीं रुकने का नाम लेती हैं, पर इट इज़ नॉट श्योर, इट मे टेक सम टाइम। हमारा अगला पॉइंट है मौखिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा। नींबू इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर द गुड ओरल हेल्थ। जी हाँ, नींबू में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण जो मुंह में हानिकारक बैक्टीरिया के मारने से मदद करने वाली सड़ान, दुर्गंध, सड़न से बचाते हैं। हालांकि नींबू का रस अम्लीय होता है, मतलब एसिडिक होता है और दांतों को एनेमल को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए इसे पानी में मिलाकर पीना चाहिए और उसके बाद तुरंत के तुरंत कुल्ला करना चाहिए। तो नींबू को हमेशा डायरेक्ट नहीं लेना है, आपको H2O में मिला के नींबू को लेना है। और जो नींबू होता है दोस्तों, अगला पॉइंट है सूजन को कम करता है। नींबू ऑल्सो रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन। आपने गाना सुना होगा निमुड़ा 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 निमुड़ा। तो सुनो, नींबू में जो मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। और जो नींबू होता है वो हमारे बॉडी को पूरी तरह से डिटॉक्सिफाई करता है, मतलब कि हमारे जो शरीर से बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट आउट करता है और गुड प्रोडक्ट्स को इनहेल करता है। तो जो नींबू होता है वो हमारी बॉडी को प्रॉपरली क्लीन करता है। हमारा अगला पॉइंट है जो नींबू होता है वो स्किन की सेंसिटिविटी को भी बताता है। जैसे कि नींबू के रस को सीधे त्वचा पर लगाने से कुछ लोगों को संवेदनशीलता यानी कि सेंसिटिविटी और जलन भी हो सकती है। खासकर धूप में संपर्क आने से क्या होता है, इससे त्वचा में लालिमा, सूजन, फफोले पड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जब नींबू का यूज़ कर रहा है तो हमें इन चीज़ों को देखते रहना है। तो दोस्तों अब हमने जान लिए नींबू के बहुत सारे फायदे, तो अब हम जानते हैं नींबू के दुष्परिणाम। तो ये जो नींबू है इसके क्या दुष्परिणाम है हम जानते हैं। वैसे तो ये अच्छा लगता है। सबसे पहले जो नींबू होता है वो हमारे दांतों का इनेमल होता है उसको हटा देता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है और ये एसिड बेस के बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता है, जिससे कि हमें टूथ डिके मतलब दांतों के गिरने की या सड़न की शिकायत आती है। इसलिए पानी पीने के बाद नींबू का जो नींबू होता है डायरेक्ट हम इसको नहीं ले सकते हैं, इसको पानी में मिला के पीना चाहिए और डायरेक्ट इसको अप्लाई करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है सीने में जलन। जी हाँ, कुछ लोगों को नींबू का अधिक सेवन करने से सीने में जलन या फिर एसिड हो सकता है। तो खासकर यदि उन्हें अगर गैस्ट्रो की दिक्कत है तो उन्हें नींबू का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा सेवन मात्रा में करेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत आ जाएगी। अगला पॉइंट है हमारा माइग्रेन। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि जैसे कि खट्टे फल हो गए जिसमें कि नींबू भी शामिल है, कुछ लोगों को माइग्रेन सिर दर्द को ट्रिगर करते हैं। यदि आपको माइग्रेन की समस्या है तो नींबू का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, नहीं तो हो सकते हैं आपको और भी ज़्यादा दर्द। अगला पॉइंट है हमारा पेट खराब करना, मतलब कि अपसेट स्टमक। जी हाँ, कुछ लोगों को नींबू का अधिक सेवन करने से पेट खराब हो जाता है, जिसमें से पेट दर्द, मतली या फिर उल्टी शामिल है। यह विशेष रूप से हो सकता है जिससे पाचन हमारा बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो जाएगा। अब अगला पॉइंट है दवाओं के साथ प्रतिक्रिया। जी हाँ, जो नींबू होता है वो कुछ मेडिसिन्स होती हैं उनके साथ रिएक्शन करता है, जैसे कि आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए अंगूर की तरह नींबू में भी ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कुछ एंजाइम के साथ प्रभावित होते हैं और हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब करते हैं। यदि आप कोई दवा ले रहे हैं तो उसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिए कि आप उसके साथ नींबू खा सकते हैं या नहीं। सातवां पॉइंट है डिहाइड्रेशन। जी हाँ, नींबू एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है जिसका अर्थ है मूत्र उत्पादन को बढ़ा सकता है। यदि आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं और नींबू का सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नींबू ले रहे हैं तो उसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ या फिर प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए। अब हमारा अगला पॉइंट है पेय पदार्थ। लेकिन नींबू एक ऐसा पदार्थ है जिसे हम लोग अपनी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मान सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी चीज़ जो आपने अभी तक नहीं जानी होगी। नींबू के विविध उपयोग, मतलब नींबू को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्लिनिकली या फिर कर्निकली यूज़ में हम जाएंगे तो नींबू दुनिया भर के व्यंजनों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसका रस और छिलका दोनों ही विभिन्न प्रकार से प्रयोग में लिया जा सकता है। नींबू का रस सलाद, ड्रेसिंग, सॉस, मैरिनेड, डेजर्ट, पेय पदार्थों में खट्टा और ताज़ा स्वाद लाने के लिए उपयोग किया जाता है। और जबकि नींबू का छिलका जेस्ट, बेकिंग और अन्य व्यंजनों को स्वास्थ्य और स्वाद देने के लिए यूज़ किया जाता है।
अब हम आपको बताएंगे जो नींबू होता है वो वीवरेज का काम करता है। जी हाँ, वीवरेज कैसे, क्योंकि ये एक पेय पदार्थ है। आप देखेंगे कि नींबू की शिकंजी, शरबत, आइस टी और विभिन्न प्रकार के कॉकटेल, मॉकटेल, गर्मियों में नींबू से बने पेय पदार्थ हमारी बॉडी को क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। तीसरा पॉइंट है घरेलू सफाई यानी कि हाउस होल्ड क्लीनिंग। जी हाँ, नींबू एक प्राकृतिक सफाई एजेंट के रूप में काम करता है। इसमें मौजूद एसिड जिद्दी दाग, गंदगी को हटाने में उपयोग आते हैं। नींबू का रस बेकिंग सोडा साथ मिलाकर रखने से ये केमिकली क्लीनर बन जाता है और इससे पीतल की वस्तुएं साफ कर सकते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है सौंदर्य उत्पाद, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। जी हाँ, अगर हम देखेंगे अगर अपनी सुंदरता को निखारना है तो हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स में क्या करेंगे, नींबू का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं, जिससे कि हमारे चेहरे की जो दाग, धब्बे और स्किन में जो भी डलनेस होती है, इसका प्रयोग लेकिन डायरेक्टली नहीं करना है, इसको सावधानी से पतला करके करना चाहिए ताकि त्वचा पे जलन ना हो। अब प्राकृतिक डिओड्रेंट, मतलब कि हम इसको कैसे यूज करेंगे, इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। गुण होने के कारण हमारे शरीर में होने वाले बैक्टीरिया, गंध और दुर्गंध में मदद करते हैं, तो इसको हम डिओड्रेंट सेंट की तरह यूज कर सकते हैं और खासकर इसको डायरेक्टली अपने बॉडी पर अप्लाई नहीं करना है। छठवां पॉइंट है फूड प्रिजर्वेशन, मतलब कि खाद्य संरक्षण। नींबू का रस अपने अम्लीय गुणों के लिए प्राकृतिक खाद्य संरक्षक के रूप में काम करता है। यह फलों और सब्जियों को भूरा होने से बचाता है, बैक्टीरिया के कारण विकास को धीमा करना चाहता है। अब मैं आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जो आपको नहीं पता है। अगर आप एप्पल काट के रख देते हैं और एप्पल काले हो जाते हैं तो उस पर आप नींबू अप्लाई कर सकते हैं। नींबू अप्लाई करने से क्या होगा, नींबू का रस अप्लाई करने से वो काले नहीं होंगे। अगर आपने ऐसा करके नहीं देखा तो अभी आप इसको करके दे सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं क्या ये टिप काम आ रही है या नहीं। तो चलिए अब हम जानते हैं नींबू का अगला यूज। तो ये काम आता है आर्मोथेरेपी में। जी हाँ, ओके, सो नींबू का जो रस होता है उससे अपन क्या कर सकते हैं, तेल बना सकते हैं। तो नींबू के तेल का आराम करते करते आर्मोथेरेपी में उपयोग होता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे होने वाले तनाव और जो हमारा मूड है उसको सही करता है और इसकी ताज़ा सुगंध हमारे मन को, हमारे तन को सुगंधित और केंद्रित करती है। जी हाँ, तो आई होप आपको आज की हमारी नींबू की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो बेल आइकन को प्रेस करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमारा ऐसे ही मोटिवेशन करते रहिए। आज आपने नींबू के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी। सो आज के लिए इतना ही। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय जिनेंद्र।